Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing well. In today's class, we will start a new chapter from your literature book, that is chapter number 8, Secrets. All of you, please take out your literature book and open page number 59. We all have some secrets, isn't it? Which we don't want to share with anyone. It means हमारे भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं लाइफ में जो हम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं. दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द नोवेल लिटिल विमेन चैप्टर 14. ये एक स्टोरी है जिसका नाम सीक्रेट्स है, जो कि एक नोवेल से ली गई है. नोवेल का नाम है लिटिल वुमेन चैप्टर 14 से ये स्टोरी ली गई है. The writer is Louisa May Alcott, and this story is about 4 sisters and the mother is Marmee. Marmee is a name of a mother of 4 March sisters. The 4 March sisters are Meg, Jo, Amy, Beth. It means इस स्टोरी में 4 sisters हैं जिनका नाम है Meg, जो एमी, पेथ. सो उनकी जो मदर है उनका नाम है मार्मी. यू कैन सी अ पिक्चर हियर इन द सेकेंड लाइन, सेकेंड वन, मार्मी. मार्मी इज अ मदर ऑफ ऑल 4 सिस्टर्स. एंड नाउ लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ ऑल 4 सिस्टर्स. Meg. Meg was the eldest sister. She was ट्रेडिशनल एंड ब्यूटिफुल. मैग सबसे बड़ी सिस्टर का नाम रहता है. एंड शी वॉज ट्रेडिशनल, वो बहुत ट्रेडिशनल रहती हैं. एंड शी वॉज ब्यूटिफुल. जो इज़ द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. शी इज़ सेल्फ डिपेंडेंट, क्विक टेम्पर, इम्पल्सिव, एंड शी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग. इट मीन्स जो इस स्टोरी में मेन कैरेक्टर है, इस स्टोरी में हम जो के बारे में जानेंगे, वो एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल रहती हैं, क्विक टेम्पर रहती है, मीन्स उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इम्पल्सिव रहती हैं, एंड शी लव्स रीडिंग एंड राइटिंग. उनको लिखना एंड पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. एमी. शी वॉज इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड. एमी बहुत इंटेलिजेंट रहती हैं एंड सोफिस्टिकेटेड रहती, एंड शी नोज अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. बेथ. Beth was shy and artistic. Laurie. Laurie is the neighbor and he is young man as the same age as Joe. He is very good friend of Joe. Then यहाँ पे एक लड़का रहता है जो एक यंग मैन रहता है जिसका नाम लॉरी रहता है. लॉरी उनके घर का नेबर रहता है एंड वो बहुत अच्छा फ्रेंड रहता है जो का. नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज टेक आउट पेज नंबर 60. द 4 March sisters, Meg, Joe, Amy and Beth, live a frugal life with their mother Marmee. It means 4 sisters रहती हैं जिनका नाम रहता है मैग, जो, एमी एंड Beth. They live a frugal life. Frugal means economical life. जहाँ हम economical life जीते हैं without wasting anything. Means हम बहुत लाइफ को बहुत सिंपली वे में जीते हैं एंड कोई भी वेस्ट नहीं करते. इट मीन्स एक नॉर्मल लाइफ हम लोग बिता रहे हैं. ईच सिस्टर इज़ डिफरेंट. मैग इज़ ट्रेडिशनल, जो इज़ रेबेलियस टॉम-बॉय, बेथ इज़ शाय and artistic, Amy is sophisticated, Joe has a quick temper, she is impulsive and opinionated, she has a stubborn personality and her sense of humor is considered odd. Joe is a tomboy, which is why Miss March shortened Josephine to its current form. Ever since meeting at the party, Joe and Laurie are best of friends. The latter often refers to her as my dear fellow. It means
जो एक टॉम बॉय रहती हैं जिसका नाम रहता है जोसेफाइन, एंड जोसेफाइन को शॉर्ट फॉर्म में हम जो बुला रहे हैं स्टोरी में, जो लॉरी से एक पार्टी में मिलती हैं एंड देयर दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. जो इज़ fiercely independent as much as she is affectionate in her own way. She will not let anyone tie her down or tame her outspoken ways. It means जो एक independent girl रहती हैं and she is independent and she is impulsive and she does according to her wish, means she does not listen anyone, she does what she wants to do. But most of all, Jo loves reading and writing. She composes plays for her sisters to perform and write short stories, and she wishes for nothing more than to make writing her career. It means जो को लिखना एंड पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. वो प्लेस कंपोज करती थी अपनी सिस्टर्स के लिए सो दैट हर सिस्टर कैन परफॉर्म, एंड शी राइट शॉर्ट स्टोरीज. वो एक शॉर्ट स्टोरीज लिखती थी एंड उनकी एक विश थी कि मैं फ्यूचर में एक राइटर बनूं एंड उससे मैं अपना करियर स्टार्ट करूं. नाउ स्टूडेंट्स, आई होप ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी इज़ क्लियर. आपको सारे कैरेक्टर्स स्टोरी के समझ में आ गए. Now moving to about the writer. Now let's learn about the writer. Louisa May Alcott was born in 1832 and she died in 1888. Was an American novelist and poet. She is chiefly known for the series of novels comprising Little Women, Little Men, and Jo's Boys. These works are remembered for their honest and natural representations of daily life, especially that for women. In her personal life, Alcott was a staunch advocate for women's rights and the abolition of slavery. It means लूसा में एल्कट एक अमेरिकन नोवेलिस्ट रहती हैं. वो बहुत से नॉवेल्स लिखती हैं एंड शी वॉन्ट्स टू रिमेंबर फॉर देयर ऑनेस्ट एंड नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेली लाइफ. उन्होंने अपने नॉवेल्स में जो डेली लाइफ में हम जो लाइफ जीते हैं उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है एंड स्पेशली शी हैज़ रिटन नॉवेल्स ऑन द बेस ऑफ वुमेन. नाउ all of you please listen carefully about the story. Jo was very busy in her room. The October day had begun to grow chilly and the afternoons were short. For 2 or 3 hours the sunlight lay warmly in the high window, enabling Jo, seated on the old sofa, to write with her papers spread out upon a trunk before her. Quite absorbed in her work, Jo scribbled away till the last page was filled and signed her name with a flourish and threw down her pen, exclaiming, "There, I have done my best. If this won't suit, I shall have to wait till I can do better." So, in this line, it is October month and Jo was very busy in her room, spending her afternoon in writing her manuscript. She was sitting on the old sofa and the papers were spread all over. Jo writes on the last page of the manuscript by writing her name with a flourish, and then she threw her pen and said, "Now I had done my best. If it is not best, then she have to wait till it become best or better." It means ये एक स्टोरी है अक्टूबर मंथ की. जो अपने रूम में बिज़ी हैं, आफ्टरनून का टाइम है,
राइटिंग में मीन्स शी इज़ राइटिंग स्टोरी और यू कैन से डॉक्यूमेंट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट लिखना या कोई स्टोरी लिखना। शी वॉज सिटिंग ऑन द ओल्ड सोफ़ा, वो एक ओल्ड सोफे पर बैठी है एंड द पेपर्स आर स्प्रेड ऑल ओवर। जब आप कुछ लिखते हैं, जब आप कुछ स्टोरी लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, देन आप अपने पेपर्स को ऐसे ही स्प्रेड, बिकॉज स्टोरीज लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि स्टोरी आपके सिर्फ सिंगल एक 1 पेज में कंप्लीट हो जाए। स्टोरीज लिखने के लिए या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ पेपर्स so that to complete your story or you can say document. So the papers were all spread in the room. Joe wrote on the last page of the document or story. जो last page पे लिखती हैं अपना नाम and with a flourish and then she threw down her pen. अपना नाम लिखने के बाद and अपने साइन करने के बाद वो पेन को रख देती हैं and now she said that I have done my best. It means मैंने अपना बेस्ट इसमें लिख दिया, जितना मुझे आता था, जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना कर दिया। If this won't suit, अगर ये सूट नहीं करता है, मीन्स जो मैंने लिखा है स्टोरी ये सूटेबल नहीं है या सही नहीं है, देन मुझे और भी अच्छा लिखना होगा। Now see the second para. Lying back on the sofa, Joe read through the manuscript carefully, making dashes here and there and putting in many exclamation points. Then she tied it up with a smart red ribbon and sat a minute looking at it with a wistful expression which plainly showed how earnest her work had been. From her desk, Jo produced another manuscript and putting both in her pocket, crept quietly downstairs. In this line, now Jo is lying on the sofa and she is reading the manuscript all the way through one last time, and she is making dashes here and there, putting exclamation points, and then she takes it and another manuscript from a box, and then she put them in her pocket and leave the house secretly, as no one knows that she is going out from the house. It means जो फिर अपने सोफे पे लेट जाती हैं एंड उस मैन्युस्क्रिप्ट को, उस डॉक्यूमेंट को या स्टोरी को फिर से रीड करती हैं, बिकॉज जब आप कुछ लिखते हैं या कुछ आप राइटिंग करते हैं, देन एक बार लिखने के बाद आप फिर से उसको रीड करते हैं सो दैट आपको उसमें जो कोई मिस्टेक हो या कोई गलतियाँ हो वो आपको पता चले। देन जो ने भी यही किया, जो अपने सोफे पे लेट के फिर से अपने मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने लगी फॉर द लास्ट टाइम। शी स्टार्टेड मेकिंग डैशेस एंड स्टोरी में जहाँ जहाँ डैशेस लिखने थे या जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखने थे, एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम वहाँ लगाते जब हम कोई अपनी सडन फीलिंग या अपनी किसी को कोई फीलिंग रिप्रेजेंट करते हैं, देन हम वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। देन वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट में डैशेस लिखने लगी जहाँ उनको लगा, देन वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स लिखने लगी एंड देन उन्होंने एक और मैन्युस्क्रिप्ट एक अपने बॉक्स में निकाला। मीन्स उनके पास 2 मैन्युस्क्रिप्ट थी, एक जो वो लिख रही थी एंड एक जो पहले से उन्होंने लिख के एक बॉक्स में रखा था। देन शी पुट बोथ मैन्युस्क्रिप्ट इन हर पॉकेट, फिर उन्होंने दोनों मैन्युस्क्रिप्ट को अपने पॉकेट में रख लिया एंड शी लीव द हाउस सीक्रेटली, एंड देन उन्होंने अपने हाउस को बहुत सीक्रेट तरीके से बाहर आगे घर के, इट मीन्स ऐसे तरीके से वो बाहर है कि बाकी लोगों को ना पता चले कि वो कहीं बाहर जा रही हैं। जब आप कोई काम सीक्रेट करते हो, देन आप ऐसा करते हो कि कोई भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, देन कोई भी आपके घर में वो चीज़ नोटिस ना करे। जो ने भी यही किया कि वो बहुत क्वाइटली अपने घर से बाहर निकली एंड बहुत धीरे धीरे डाउनस्टेयर्स गई, घर के नीचे गई। Now see the next line paragraph. If anyone have been watching Jo, they would have thought her movements were definitely odd. She went off at a great pace,
till she reached a building on a certain busy street. Having found the place with some difficulty, she went into the doorway, looked up the dirty stairs, and after standing still for a minute suddenly dived into the street and walked away as rapidly as she had come. This maneuver she repeated several times, to the great amusement of a black-eyed young gentleman standing by the window of a building across the street. On returning for the third time, Jo gave herself a shake, pulled her hat over her eyes, and walked up the stairs, looking as if she was going to have all her teeth out. Jo comes out from the house very quietly. Her movements were not usual. It means जो अपने घर से बहुत क्वाइटली आती हैं एंड जो उनके मोमेंट्स होते हैं मीन्स वॉक करने का जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंट रहता है बिकॉज जब हम कुछ काम सीक्रेटली करते हैं कोई काम सीक्रेट तरीके से करते हैं देन हमारे जो मोमेंट्स होते हैं चलने के जो तरीके होते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं. जो कम्स टू अ बिजी स्ट्रीट बट शी कैन नॉट quite bring herself to go into the door of the building. She tries 3 times and each time ends up turning around and walking away. Finally, she forces herself to enter. One of the signs above the door is for a dentist's office. What she doesn't know is that a young man has been watching her the whole time. So, in this line, जो कम्स टू अ बिजी स्ट्रीट मीन्स वो एक बिजी स्ट्रीट पे आती हैं, एक बिजी जगह पे आती हैं जहाँ एक बिल्डिंग रहती है. देन बिकॉज वो अपने दोनों पॉकेट्स में मैन्यूस्क्रिप्ट रखी रहती हैं, अपनी स्टोरी अपने डॉक्यूमेंट रखी रहती हैं. देन वो एक बिजी स्ट्रीट पे जाती हैं सो दैट वो अपने डॉक्यूमेंट को या अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट को जो न्यूज़पेपर के जो एडिटर हैं उनको दे सकें ताकि उनका जो स्टोरी है न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सके. सो वो स्ट्रीट पे जाती हैं जहाँ वो बिल्डिंग रहती है न्यूज़पेपर की. देन वहाँ वो 3 टाइम्स जाती हैं बट वो अपना वे बार बार टर्न होके अपना वे चेंज कर लेते हैं बिकॉज जब आप कुछ काम करने जाते हो देन आप बहुत नर्वस रहते हैं बिकॉज आपकी पूरी मेहनत उसी पे है. देन आप जब वो काम करने जाएंगे देन आप बहुत नर्वस रहेंगे. देन आप उस काम को करने के लिए बहुत हिचकिचाएंगे एंड बार बार अपने वे को चेंज करेंगे. सिमिलरली जो ने भी यही किया, वो उस बिल्डिंग के पास जा के भी वापस टर्न हो जा रही थी एंड उन्होंने ऐसा 3 टाइम्स किया. देन वहाँ पे उस बिल्डिंग में एक डेंटिस्ट का भी एक रूम था, वो वहाँ पे एंटर कर गई. देन ये सब जब वो काम कर रही थी देन वहीं पे स्ट्रीट पे उनका फ्रेंड लॉरी उनको ये सब काम करते हुए नोटिस कर रहा था. सो नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी विल एंड आवर क्लास हियर ओनली. योर होमवर्क फॉर टुडे इज टू रीड दिस चैप्टर एंड राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर फेयर लिटरेचर कॉपी. ये स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है सो वी विल एंड आवर क्लास हियर. In next class, we will continue our story. All of you, please don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you, class.